यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी को जय मसीह की। अभी हम बात करेंगे जीवन का अच्छा मार्ग कौन सा है। इस विषय को लेकर हम आए हैं। हम पवित्र बाइबल वचन से बात करेंगे और आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना और वचन को भी साथ साथ पढ़ना, अंत तक बने रहना। तभी हम सबको समझ में आएगा कि जीवन का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है। चलिए बिना देर किए हुए मैं वचन की ओर बढ़ता हूँ और आप लोग सारे वचनों को पढ़ना ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए और हमारे आवाज़ को भी सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ क्या वचन के अनुसार बोल रहा हूँ कि नहीं। चलिए मैं वचन को निकालता हूँ। यिर्मयाह 6 अध्याय 16 वचन को हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ शीर्षक में लिखा है, परमेश्वर के मार्ग को त्याग देना। तो यहाँ पर परमेश्वर के मार्ग को त्याग देने वाला वचन हम शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। देखो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह के द्वारा ये वचन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर बोला है ना कि परमेश्वर यहोवा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर जो है यहोवा कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग यहाँ पर बोल रहा है ना वचन में, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। कितने लोग उस समय थे जब ये वचन आया और उन लोगों से कहा गया, प्राचीन काल के अच्छा मार्ग क्या हो सकता है? परमेश्वर का वचन ही हो सकता है, परमेश्वर का सच्चाई ही हो सकता है अच्छा मार्ग। जीवन के लिए अच्छा मार्ग कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर वचन में कहा गया है, सड़कों में खड़े होकर पूछो कि अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। इतना बोलने पर भी उन्होंने कहा, हम उस पर न चले। ये तो मूर्खता की बात हो गया ना। किसी को जब अच्छा बात बताइए पर उन सब बोल देंगे कि ना ना, हम इसमें नहीं चलेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। क्या उसको बोलिएगा? मूर्खता ही न हो गया। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बोला है कि ये लोग मूर्ख हैं, मूर्ख। और हम आगे वचन देखेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे यशायाह 26 अध्याय 7 और 8 वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। आमीन। देखिए यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। यहाँ भी क्या है? धर्मी का मार्ग है। हम अभी क्या बता रहे हैं आप लोग को? जीवन का मार्ग, सच्चा अच्छा जीवन का मार्ग कौन सा है, इस विषय में, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वचन में क्या लिखा हुआ है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। सच्चाई सच्चाई सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन है। सच्चाई क्या है? परमेश्वर ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? सच्चाई ही का रास्ता में चलना चाहिए ना, परमेश्वर ही का मार्ग में चलना चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पर वचन में लिखा है, तो हमें क्या वचन को फॉलो करना चाहिए? ये वचन को मानना चाहिए। तू स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हम सब स्वयं जो है ना, विश्वासी जितने आज पाए जाते हैं, स्वयं सच्चाई हैं और हर एक धर्मी को भी अगुवाई करते हैं। और परमेश्वर जो है सच्चाई, तो उस खैर सच्चा है ही है, प्लस में जो उनके पीछे चलते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? सच्चाई में चलने लगते हैं। हमें यही समझ मिलता है ये सब वचन पढ़ने से। और हम दूसरा वचन आगे पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है इसी का यशायाह 30 अध्याय 20 और 21 वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तभी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और ध्यान से वचन को भी देखिए। क्या लिखा हुआ है? चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे। तो हो सकता है कभी कभी आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने में तरह तरह की समस्या होगा, दुख होगा, विपत्त होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है आगे? तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और
तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। चाहे दुनिया संसार में जितना भी मुसीबत आए, संकट आए, चाहे परमेश्वर भेजे या जैसे भी हमारे बीच में समस्या आए, लेकिन कहता है जो सच्चाई वचन परमेश्वर ने दिया है वो अपने उपदेशकों के द्वारा क्या करेगा, पहुंचाएगा, आपके पास पहुंचाएगा। और कभी उपदेशक आपके सामने न छिपेंगे, वो आपको सच्चाई का मार्ग बता ही देंगे। परमेश्वर का ये वचन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तभी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपेंगे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे, ये देखते रहोगे। तो ये परमेश्वर का वचन है। जैसे 21 में हम लोग को समझाया है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है। सुन लो ध्यान से, मार्ग यही है। ये जो वचन पढ़ रहे हैं क्या है? मार्ग जीवन के लिए यही है। जब हम कभी इधर उधर होने लगते हैं, बाएं दाहिने मुड़ने लगते हैं, कभी आगे कभी पीछे मन सोचने लगता है, तब वचन पहुंच जाता है हमारे कानों तक, किसी ने किसी के द्वारा या प्रचार के द्वारा या और कोई किसी तरह बोल देता है, हमारे कानों तक वचन पहुंचता है और बोलता है कि नहीं, इसके सिवाय और कोई सच्चाई मार्ग जीवन के लिए नहीं है। यदि आपको ये वचन पहुंच गया तो समझिए कि आपका जो कानों तक पहुंच गया और आप इसको सुन लिए, तो समझ लीजिए कि सच्चाई का मार्ग यही है और इसी पर चलना है। आमीन। और हम आगे पढ़ेंगे दूसरा वचन, जिससे कि हम पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय 13 और 14 वचन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भी सुन लीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वचन में क्या लिखा हुआ है। हम इससे पहले क्या पढ़े हैं वहाँ पर, यशायाह 30 का 21 में, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो। तो चलने से हमें क्या हो, इसी पर चलो का मतलब यहाँ पर जैसे हम अभी मत्ती 7 का 13-14 में पढ़े ना, जैसे यहाँ पर लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, जो सरल है। यशायाह 30 का जो हम 20 वचन में क्या पढ़े, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक भी न छिपे। दुख का जल, ठीक ना, विपत्ति का रोटी और दुख का जल यही है। कभी भूखा रहना, कभी प्यासा रहना, यही सकेत फाटक है। जैसे यीशु मसीह बोला है ना, जिसे हम पढ़े हैं मत्ती 7 13-14 में देख रहे हैं आप लोग वचन में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। दुनिया संसार में बहुत से हैं जो इस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं, चौड़ा फाटक से। हम अभी जीवन के मार्ग के बारे में बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए जीवन के मार्ग क्या है। 14 में क्या लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते, थोड़े हैं जीवन में, थोड़े हैं जो स्वर्ग में जाएंगे। कठिन है क्योंकि ये रास्ता चलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तभी हमें क्या करना है, उपदेशक, सच्चे उपदेशक और वचन, परमेश्वर के वचन के पीछे में चलना है। यही हम सबको ये शिक्षा, ये आज्ञा मिल रहा है अपने जीवन के बारे में। तो आप लोग सुन सकते हैं और देख सकते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय को भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है आप लोग, लेकिन हम 5 से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यही है मार्ग। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जीवन के मार्ग के बारे में? जीवन का अच्छा मार्ग कौन सा मिल रहा है? क्या ये परमेश्वर का जो वचन है आप लोगों का जीवन के लिए अच्छा मार्ग ये है कि नहीं है? ये सिर्फ जीवन के मार्ग के लिए हम बता रहे हैं, अच्छा मार्ग के लिए इस पर चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसी के द्वारा हम सबको चलना है, ठीक है। जैसे कि और हम देखेंगे वचन, क्योंकि जब तक हम वचन को गहराई से नहीं पढ़ेंगे, वचन दर वचन मिला करके, तब तक हमें क्या है कि समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है। हमें सब कुछ वचन ही में लिखा हुआ है, प्रश्न उत्तर सब बाइबल वचन से हमें मिलता है। तो हम पढ़ेंगे, और यशायाह 35 अध्याय 8 वचन में लिखा हुआ है,
वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उनका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। आमीन। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वचन को भी देखिए। यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है, हम सब तो जान रहे हैं कि दुनिया संसार में दुख है, मुसीबत है, कठिन है और बहुत तरह की समस्याएं हैं। फिर भी हमें परमेश्वर के वचन ढाढ़स बंधाता है, हिम्मत देता है, शक्ति देता है। ठीक ना। तो यहाँ पर जो है कि स्वर्ग वाला बात हो रहा है। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। सड़क, राजमार्ग। हम शुरुआत का वचन जो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? यिर्मयाह 6:16 में क्या लिखा हुआ था? यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। यहाँ पर भी सड़क का जिक्र दिया गया है। ठीक ना। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। यहाँ भी सड़क का प्रयोग किया गया है। ये वचन में सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो प्राचीन काल का अच्छा मार्ग। सड़क कहो या मार्ग कहो या रोड कहो या रास्ता कहो, मिला जुला करके वही हुआ, एक ही हुआ। ठीक ना। तो यहाँ पर भी सड़क का जिक्र दिया गया है। और जो हम अभी यहाँ पर जो पढ़े यशायाह 35 का 8 वचन में, जैसे यहाँ पर लिखा है, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। पवित्र मार्ग समझ लीजिए। तो हमें क्या करना है? पवित्र मार्ग की रास्ता में चलना है। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। कोई अशुद्ध जन, प्यारे भाइयों बहनों, कोई अशुद्ध जन वहाँ पर नहीं चलने पाएंगे। तो हमें क्या करना है? ये वचन के अनुसार पवित्र बन जाना है। चाहे दुनिया संसार में अभी हम तरह तरह की पाप देख रहे हैं, वो सबसे क्या हमें करना है? शुद्ध हो जाना है। तभी हम इस पवित्र मार्ग में चलने पाएंगे स्वर्ग में। वो है पवित्र मार्ग, जहाँ की यीशु मसीह हम सबको इकट्ठा करेगा। उस मार्ग में चलने के लिए, उस पवित्र नगर में रहने के लिए हमें मन को साफ और उद्धार पाना और सारे पापों को हटाना बहुत जरूरी है अपने जीवन से। तभी हम उस पवित्र मार्ग में चलने पाएंगे। हमें यही वचन ये सिखाता है और समझाता है। और नीचे एक शब्द लिखा है, चाहे मूर्ख भी हो तभी न भटकेंगे। आज इस दुनिया संसार में कितने बड़ा मूर्ख क्यों न हो, यदि उसका मन फिर जाता है और उनका उद्धार हो जाता है तो वो कभी न भटकेंगे, बल्कि वो भी पवित्र मार्ग में चलने का उसको भी अधिकार हो जाएगा। ये वचन हम सबको समझाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे ये वचन, जैसे कि हम अभी बता रहे हैं जीवन का अच्छा मार्ग कौन सा है। ठीक ना। चलिए हम लास्ट वचन हम देख लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 21 वचन को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। आमीन। देखिए क्या है वो मार्ग, क्या है वो सड़क। हम मार्ग और सड़क के बारे में बात कर रहे हैं, जीवन के बारे में, जीवन की मार्ग के अच्छा मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। स्वर्ग में हम अभी क्या पढ़े? यशायाह 35 का 8 में, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। तो पवित्र कैसा है? देखिए यहाँ पर लिखा है, नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, तो शुद्ध सोने का, कांच का सड़क, सोने का, तो पवित्र तो कहलाएगा ही कहलाएगा। और उसमें अशुद्ध जन, पापी लोग कैसे चलने पाएंगे? इसलिए हे पापियों, मन फिराओ और उद्धार पालो। बिना यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, हमें उद्धार पाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई और नहीं है बिना यीशु मसीह के बिना। वहाँ वचन को पढ़ लीजिएगा जो लिखा है प्रेरितों के 4:12 में। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है इस दुनिया संसार में। इसीलिए उद्धार पाना है तो यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा। और उसके बिना उद्धार हम सब के लिए नहीं है कहीं दुनिया संसार में। बाकी जो है सब देवी देवता है, जो शैतान है दुनिया संसार को भरमा कर रख दिया है और उससे आप लोगों को
सोने चांदी मिट्टी के मूर्ति से आप लोग को देवी देवता से उद्धार नहीं, क्योंकि वह स्वर्गदूतों का गिराया हुआ स्वर्गदूतों का ये सब दुनिया का भरमाने वाला काम है। इसीलिए उससे बच के रहो और प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाकर स्वर्ग में चलो। जैसे कि हम जीवन की मार्ग बता रहे हैं, यही है सच्चाई। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ये सारे वचन हम आप लोग के सामने रखा और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें जीवन के लिए अच्छा मार्ग कौन सा है। सबूत सारे मिल गया इस वचन से कि परमेश्वर के वचन के सिवाय और हम लोग का अच्छा मार्ग नहीं है। तो हमें स्वर्ग जाना है तो हमें यही सब करना है। परमेश्वर के जो वचन है सच्चाई और ईमानदारी से मानना है और बताना है, और इस दुनिया संसार में जो झूठ फैला हुआ है वो झूठ से हमें बच जाना है। यही हमें इस सब वचनों से कहना है। और ये वचन को सभी लोगों के पास भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सबका जीवन बचे। हो सके इस प्रचार के माध्यम से यदि आपके एक वीडियो को शेयर करने से किसी को जीवन बच जाएगा तो समझिए कि वो आपके हाथ से बचेगा। खैर, इस वीडियो को मैं बनाया हूँ, लेकिन बिना परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति से मैं ये काम नहीं कर सकता। जो कुछ होता है परमेश्वर ही के सामर्थ्य शक्ति से होता है। इसीलिए हमें हाथ बांट करके कंधे से कंधा मिला करके परमेश्वर को काम करना है। इसीलिए मैंने बोला कि वीडियो को उन लोगों के पास भेज दीजिए जो कि परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, ताकि उन लोग भी जाने और हम सब स्वर्ग में जा कर के एक भाई बहन स्वर्ग राज में आनंद मनाएंगे। यही हमें कहना है। और यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको ये वचन दर वचन सच्चाई आपको मिलेगा। सिर्फ आमीन।